हेलो डियर। तो आज का वीडियो हम बताएंगे मान्यता से रिलेटेड कुछ मीटिंग हुआ है एमपीएमएसयू मतलब जो जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके तरफ से मीटिंग किया गया और 30-32 पेजों का एक अपडेट दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें 2021 और 2022 के वे सारे कॉलेज का मान्यता लिस्ट है जो कॉलेज का मान्यता दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2020 से ही मामला अटका हुआ था। कौन सा? बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इन सब का मामला 2020 से ही अटका था। कोर्ट का ऑर्डर आया, सीबीआई जांच हुआ, उसमें पाया गया कि भाई 169 यानी 169 कॉलेज सही है, सुइटेबल है। 73 कॉलेज थोड़ा सा कमी डिफिशियंट वाला है और जो आपके 60 जो 69 कॉलेज है वह 69 कॉलेज बिल्कुल तरीका से अनसुइटेबल है, उनका कुछ नहीं होगा। तो उसके ऑर्डर आने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया उस चीज़ें को बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तो चलिए बताते हैं। हम बताएंगे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। जीएनएम का मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इन लोगों का कोई निर्णय नहीं आया। बट जो आगे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन से कॉलेज में, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनका चीज़ें सेफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें 20 से 21 के लिए प्रोसेस शुरू है, फॉर्म भरा रहा है बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग का। तो 2020 से 21 में उन्हीं कॉलेज का एडमिशन होगा, एग्जाम होने वाला है जो कॉलेज सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट पा लिया है। मींस सीबीआई के द्वारा जो 169 कॉलेज का क्लीन चिट दे दिया गया है उन्हीं कॉलेज का एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है और उन्हीं कॉलेज का सब चीज होगा, समझ गए। मींस अप्रैल में जो एग्जाम होगा उन्हीं सभी कॉलेज का होगा, ओके। अब ये तो था 20 से 21 का। अब आगे जो है होने वाला है वो मान्यता, इसी बैठक में मान्यता पर भी निर्णय लिया गया है 2021 से 22 के लिए और 2022 से 23 सेशन के लिए। एमपीएमएसयू के द्वारा जो बैठक हुई उस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि जो 169 कॉलेज है इन्हीं का आगे भी मान्यता दिया जाए। यानी जो एमपीएमएसयू के द्वारा जो एफिलेटेड कॉलेज है 169 वाला, इन्हीं का आगे भी मान्यता मिलने वाला है। यानी जो कॉलेज सुइटेबल है उन्हीं कॉलेज सुइटेबल का सब चीज़ होगा आगे भी 2021 से 22 में और 22 से 23 में। बाकी कहेंगे कि जो डिफिशियंट वाला है उसका क्या होगा। तो माय डियर, जो डिफिशियंट वाले कॉलेज है उनका निर्णय के बाद ही कुछ होगा। उनका कमेटी बन चुका है, कमेटी जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर से कोर्ट ऑर्डर देगा, उसी के आधार पर आगे फिर उनका सब चीज़ होगा। अभी फिलहाल उन 74 कॉलेज का कुछ नहीं होने वाला है, अभी उन पर जांच ही कमेटी करेगी, फिर रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी, तब जाके कितना कॉलेज उसमें से सही पाया गया है कितना नहीं पाया गया है तब जाके आखिरी निर्णय लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही उसका कुछ होने को है। तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी अभी 169 कॉलेज का ही सब चीज़ होगा, एग्ज़ाम होगा, इनरोलमेंट पोर्टल खुलेंगे तो इनरोलमेंट होगा सबसे पहले, और 21 से 22 का, 22 से 23 का जल्द ही बताया गया है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे, पोर्टल ओपन किए जाएंगे। तो जो भी बीएससी नर्सिंग एमपी में 21 से 22, 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं आपका इनरोलमेंट शुरू होगा, और शुरू होगा तो वह अगर आपके कॉलेज 169 कॉलेज में आते हैं तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। 169 में भी मैं बता दूँ 169 में भी 10 कॉलेज को छांट दिए गए हैं, 10 कॉलेज को छांट दिए गए हैं। 2 कॉलेज ऐसे थे जो सिर्फ जीएनएम ही चला रहा था और बाकी के 8 कॉलेज को पहले ही एमपीएनआरसी से मान्यता कैंसिल कर दिया गया है। तो 10 कॉलेज 159 में वे 10 भी छट गए तो बच गए 159 यानी 159 कॉलेज। तो इसी 159 कॉलेज को अगले 2 सालों में सब चीज़ होगा, एग्ज़ाम होगा,
इनरोलमेंट होगा, सब चीज़ होगा। बाकी 74 कॉलेज के लिए जो भी कोर्ट से ऑर्डर आएगी उस ऑर्डर के बाद ही इस पर काम किया जाएगा, इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब आपको पता है 159 कॉलेज या 169 कॉलेज में कौन कौन कॉलेज होगा, तो पहले लिस्ट आप देख चुके हैं कोर्ट के ऑर्डर में। अगर फिर भी देखना है तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। जो MPMSU के बैठक में जो 159 कॉलेज का निर्णय लिया गया कि आगामी 2 सालों में इनका मान्यता दिया गया है, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर आकर। ओके, तो अभी जो BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए MP से सोच रहे हैं उनके लिए यही सजेशन मैं दे सकता हूं कि आप लोग इसी 159 कॉलेज के अंदर में से किसी में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज अभी दूसरे जगह पर एडमिशन लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 159 कॉलेज को CBI भी मान चुकी है, कोर्ट भी मान चुकी है और यूनिवर्सिटी भी इसी 159 कॉलेज को लेकर चल रही है। तो आपको भी अगर न्यू एडमिशन लेना है तो इसी 159 कॉलेज में से जो आपके अनुसार बढ़िया है उसमें एडमिशन लीजिए, तभी आप सेफ रहिएगा, वरना बिल्कुल सेफ नहीं रहिएगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।